अगर आप किसी मोटे बंदे को देखते हैं तो आपके माइंड में फौरन से आता है कि इसे अपना वजन कम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका फोकस कमजोर है, अगर आप किसी चीज पे, पढ़ाई पे या किसी भी काम पे 5 या 10 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आप भी उसी पोजीशन में हैं जिसमें वो मोटापे का शिकार शख्स है। मोटे शख्स को अपना वजन कम करने की जरूरत है और आपको अपना फोकस बढ़ाने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते मैं आपको मिसाल भी मेडिकल ही की दूंगा। जब भी कोई मोटा शख्स मेरे पास आता है तो मैं उसको दो तरीके बताता हूं वजन कम करने के। एक, जरूरत से ज्यादा खाने को कम कर दे और दूसरा, वर्जिश करना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई अपने फोकस को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही दो चीजें होंगी। एक, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दे। जिस तरह मोटा शख्स जरूरत से ज्यादा खाता है तो इसलिए उसको मोटापा होता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका फोकस कम है तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? अगर आपके पास मोबाइल फोन है, टीवी है, लैपटॉप है, दोस्त हैं, तो ये सारे की सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस में आती हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपका फोकस बट जाता है और आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तवज्जो नहीं दे पाते। अब जैसे मोटापे के शिकार शख्स को खाना कम करने की जरूरत होती है, बिल्कुल ऐसे ही आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रैक्शंस में तो हमारा मोबाइल फोन आता है, हमारे पेरेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, दोस्त आते हैं, अब इनसे तो हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शंस भी दो तरह की होती हैं। एक वो डिस्ट्रैक्शन है जो आपके लिए जरूरी है और एक वो डिस्ट्रैक्शन है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको करना यह है कि आपने एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए जरूरी हैं और कौन सी डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए गैर जरूरी हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन आपके लिए जरूरी है, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर मौजूद एप्स हो सकता है आपके लिए जरूरी ना हो, जैसा कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। हो सकता है कि ये एप्स आपके लिए जरूरी ना हो। अगर आपको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में मसला आ रहा है तो इन एप्स को कुछ अरसे के लिए अनइंस्टॉल करके देखें। अगर मोबाइल फोन ही आपकी प्रॉब्लम है तो मोबाइल फोन को जब भी आप कोई टास्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ने बैठे हैं, तो मोबाइल फोन को दूसरे कमरे में रख के देखें। फिर मोटापे के शिकार लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। अब जंक फूड वो फूड होती है जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे एक छोटा सा केक का पीस आप लेते हैं तो उसके अंदर उतनी कैलोरीज होती हैं जितनी 2 रोटियों में मौजूद होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया पे जो छोटी छोटी रील्स होती हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड की रील्स, इन रील्स से आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं, डोपामीन रिलीज होता है जो आपके दिमाग में खुशी की, प्लेयर की कैफियत पैदा करता है। इसी वजह से आप बार बार रील्स को स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं क्योंकि आपके दिमाग को खुशी मिल रही होती है और आप अपने असल टारगेट से, जो आपने काम करना होता है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने अपना फोकस इंप्रूव करने के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस को, ये छोटे छोटे एटम बम्स को आपने अपनी लाइफ से खत्म करना है। तो छोटी रील्स देखने की बजाय आप बड़ी एजुकेशनल वीडियोस की तरफ आएं। आप अपना टाइम सेट करें कि अगर मैंने यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक देखनी है तो बड़ी वीडियोस देखनी है जिनका कोई मकसद भी हो, जो पर्पसफुल हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक पर्पसफुल एजुकेशनल वीडियो में इंक्लूड होगी। तो इस तरह की वीडियोस जब आप देखेंगे और रील्स को और टिकटॉक को कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे मोटापे के शिकार शख्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना वजन कम करने के लिए वर्जिश करे। आपने अपना फोकस ज्यादा करने के लिए अपने जहन की वर्जिश करनी है, माइंड की वर्जिश करनी है। अब वो वर्जिश आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपने नोट करना है कि आपके फोकस का दौरानिया कितना है, आप कितना टाइम बगैर डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान दिए फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब खोल के बैठें और देखें कि आप कितने टाइम बाद आपको मोबाइल की तलब होती है, अपने दोस्तों से बात करने की तलब होती है, या किताब के अलावा कोई और काम करने का दिल कर रहा है। वो आपका फोकस टाइम है, आपने उस टाइम को बढ़ाना है। अगर वो 5 मिनट है तो आपने अपने दिमाग को, अपने जहन को ट्रेन करना है कि आप 5 मिनट से 10 मिनट की तरफ जाएं और 10 मिनट तक आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना और सिर्फ पढ़ाई पे ही तवज्जो देनी है। तो ये आपकी वर्जिश होगी, आपके जहन की वर्जिश होगी, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं तो थोड़ा सा काम करते हैं और फिर आपके माइंड में कोई और काम आ जाता है और आप उस काम को छोड़ के, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? आपका दिमाग जो छोटे काम होते हैं जिनसे आपको फौरी तौर पे रिवॉर्ड मिल जाए, वो करने के लिए आपको फोर्स करता है। इसी वजह से जब भी आप कोई बड़ा काम करने बैठते हैं तो छोटे छोटे काम आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। जब आप किताब लेके बैठते हैं तो आपको पता होता है एग्जाम तो आपका साल एक के बाद आएगा, लेकिन आपका दिमाग आपको कह रहा होता है भाई मोबाइल फोन पकड़ो, जो ही तुम टिकटॉक की एक रील देखोगे
दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा और तुम खुश हो जाओगे। इसी वजह से पढ़ाई शुरू करने के 5 मिनट बाद आप अपने आप को मोबाइल फोन में गुम देखते हैं। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि वो कौन से काम हैं जो आज आपने करने हैं, और फिर उनको प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम पहले करना है, फिर उसके बाद कौन सा काम करना है। जब आपके पास एक लिस्ट मौजूद होगी, फिर आपका दिमाग आपको ट्रिक नहीं करेगा कि वो काम पहले कर लो, उससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा और आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप जो काम कर रहे होंगे उस पे फोकस करके उस काम को पहले कंप्लीट करेंगे। चौथे नंबर पे स्ट्रेस को मैनेज करें। जब भी आपके दिमाग में स्ट्रेस होती है तो आप फोकस नहीं कर पाते। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक मैंने बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये ऊपर भी शायद आपको नजर आ रहा हो। इस वीडियो को मुकम्मल करने के बाद जरूर देखें। 5वें नंबर पे आपकी नींद है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका दिमाग फोकस करने से कासर हो जाता है, तो अपनी नींद को पूरा करें। नींद का दुरानिया हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग 6 घंटे सोने के बाद अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं और कुछ लोगों को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी नींद के बाद अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, वर्जिश करते हैं, या अगर आप रिलीजियस पर्सन हैं तो रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर नमाज पढ़ते हैं, तो उससे आपके दिमाग को सुकून मिलता है और आपका फोकस बढ़ता है। ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे।